बंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। भारतीय संस्कृति में सभी लोग जानते हैं आदि शंकराचार्य जी के बारे में। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहते हैं। बीतक साहिब जी में हरिद्वार के प्रसंग में शंकराचार्य जी के 4 विशेष शिष्य कहे गए। 4 शिष्य में एक शिष्य का नाम टोटकाचार्य जी बोला जाता है। उनका वास्तविक नाम गिरी था। उनके अंदर बहुत सेवा भाव था। गुरु के कपड़े धोना, गुरु के लिए भोजन बनाना, गुरु के भोजन करने के बाद भोजन करना, गुरु जी के शयन करने के बाद उनके कमरे के बाहर ही शयन कर लेते थे वो। ऐसे अनेक प्रकार से वो सेवा करते थे। गिरी बहुत ही सरल और सामान्य थे। उन्हें ज्ञान समझ नहीं आता था। वे चर्चा में बैठते तो थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं जाता था। एक दिन सभा लगी। शंकराचार्य जी चर्चा करने बैठे और सब तरफ नजर करी। उन्हें गिरी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने पूछा, गिरी कहाँ गया? सबने बोला, वह कहीं बाहर गया हुआ है। शंकराचार्य जी ने बोला, मैं उनका इंतजार करूंगा। फिर शंकराचार्य जी आंखें बंद करके ध्यान करने लग गए। थोड़ी देर बाद फिर आंखें खोली। बोले, गिरी आया नहीं अभी तक। शंकराचार्य जी ने फिर आंखें बंद कर ली, ये बोलते हुए कि मैं उसका इंतजार करूंगा। कुछ समय और व्यतीत हुआ। शंकराचार्य जी ने फिर आंखें खोली। तब कुछ शिष्यों ने बोला कि गिरी का इंतजार करने की क्या जरूरत है? उसको ज्ञान देना मतलब दीवारों को ज्ञान देना है। उसकी मति मंद है, वो मूढ़ मति है, मूर्ख अज्ञानी है, उसकी बुद्धि चलती नहीं है। शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं बोला। आंखें बंद करके देखा अपने योग बल से, तो गिरी नदी के तट पर कपड़े धो रहा था उनके, और विचार कर रहा था, मेरी बुद्धि कैसी है, ज्ञान सीख ही नहीं पाता हूं, मैं कैसे धर्म को आगे बढ़ाऊंगा। उसी समय शंकराचार्य जी ने अपनी योग शक्ति से गिरी आओ उसको आवाज दी। सेवा और भाव का कितना महत्व है। शंकराचार्य जी आश्रम में थे, लेकिन गिरी दौड़कर सब कुछ छोड़कर दौड़ते दौड़ते आया। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही अपने गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से गिरी के मुख से अपने गुरु के लिए एक एक श्लोक पैदा होने लगी। अपने गुरु के लिए स्तुति पैदा होने लगी। यह देखकर सब शिष्य दंग के दंग रह गए। इसको ज्ञान तो आता ही नहीं। वो हमेशा हमसे पूछता रहता था, उसको कुछ समझ आता ही नहीं था। आज वो श्लोक कहाँ से बोल रहा है जो आज तक किसी ने बनाए नहीं। अपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति प्रकट करते हुए शंकराचार्य जी ने धड़ाधड़ श्लोक प्रकट होने लगे। वो ही गिरी बाद में टोटकाचार्य बना। आदि शंकराचार्य के 4 गुरु में से एक टोटकाचार्य जी बने। यह है संसारिक उदाहरण। अपनी वाणी वितक के अनुसार परमहंस मुकुट दास जी मलियाबाद के, उनको परमधाम की हेमकुंवरी सखी भी कहते थे। वह अनपढ़ थे। श्री जी ने उन पर कृपा की, उनको बुलाकर उत्तर प्रदेश से पन्ना जी आए। धनी की और सुंदर साथ की 2 साल तक बहुत सेवा की उन्होंने। एक बार ऐसा कहते हैं कि श्री जी कुल्ला करके पीक दान में थूक दिया था।
उन्होंने बहुत भाव से वह पीक दान लिया और सब पी लिया। अब कल्याण ही हो गया। सारे भेद खुल गए। वेद शास्त्र के सारे रहस्य खुल गए। श्री जी ने उन्हें कहा, अब तुम जाओ और जाकर अवध क्षेत्र में जागनी करो। उन्होंने श्री जी को कहा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो श्री जी ने आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे सारे भेद खुल जाएंगे। उन्होंने अवध क्षेत्र में जाकर लखनऊ के वासा क्षेत्र में बहुत जागने का कार्य किया। एक उदाहरण है, प्रयागदास जी हुए परमहंस गोपाल मणि के शिष्य। प्रयागदास जी कृष्ण मणि जी जहाँ रहते थे, वहीं पर प्रयागदास जी के पास ही कृष्ण मणि जी वहीं पर संस्कृत की शिक्षा लेते थे। वहां पर राज श्यामा जी का मंदिर भी था। प्रयागदास जी वहीं निवास करते थे। सुंदर साथ आते थे तो चर्चा वाणी करते थे प्रयागदास जी, और कृष्णमणि जी संध्या गौरी आरती करते थे। एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सुंदर साथ और दूसरा साथ इकट्ठा होता है। वह प्रयागदास जी 11 साल की उम्र में कृष्णमणि जी को बोलते हैं कि जाओ बच्चा, गादी पे जाके चर्चा करो। कृष्णमणि जी बोलते हैं, ना तो मैंने भागवत सीखी है, ना मैंने किसी गुरु से ज्ञान लिया है, ये कैसे मैं कर पाऊंगा। तो उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा, बोला, घबराओ मत, आज से तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से खुल जाएगा। वो कृष्णमणि जी ऐसी चर्चा वाणी भी तक बोलने लगे, धर्म शास्त्र बोलने लगे कि 15 साल की उम्र आने आने तक वहां के आसपास के सब क्षेत्रों, इलाहाबाद, रीवा, सब में चर्चा करने लगे। बड़े बड़े पंडित उनसे शास्त्रार्थ में हार जाते थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ऐसी गुरु कृपा उन पर हुई। ऐसा उदाहरण श्री जी के ने छोटी बच्चियों को कह दिया था कि जाओ वहां जाके खेलो। काशी से भट्टाचार्य जी आ रहे थे, उन्हें अपने ज्ञान का गुमान था। छोटी छोटी बच्चियां प्रकट वाणी बोलने लगी। उन्हें समझ आ गया, इन बच्चियों की बात हम समझ नहीं पा रहे, तो पिया प्राणनाथ जी से हम क्या बात करेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण वितक में लालदास जी, हेम भाई, चिंतामणि जी, सोम जी भाई, सब हिंदू थे। श्री जी ने ऐसा परिपूर्ण कर दिया कि कुरान खोलकर कुरान की बात बता रहे हैं दिल्ली जाके। ये श्री जी की कृपा थी उन पर। तो गुरु कृपा कैसी होती है। गुरु गुरु के वरद हस्त का उदाहरण हम देख सकते हैं कि गुरु कृपा से जो शिष्य कुछ भी नहीं जानता है, वह सब कुछ कर पाता है। प्रणाम सुंदर साथ जी।